Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let a is equal to pi by 7 evaluate cos a minus cos 2a plus cos 3a। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास a जो है वो इक्वल है पाई बाई 7 के और हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है cos a माइनस cos 2a प्लस cos 3a को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे that cos alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta plus up to cos alpha plus n minus 1 into beta, then it is equal to sin n beta by 2 divided by sin beta by 2 into cos alpha plus n beta by 2। तो हमारे पास अगर cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा हो तो वो इक्वल होगा साइन n बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि a अगर पाई बाई 7 है तो हमारे पास 7a जो है ये इक्वल होगा पाई के, या फिर हम कह सकते हैं कि 6a प्लस ए जो है ये इक्वल होगा पाई के, या फिर हम कहें कि पाई माइनस ए जो है ये इक्वल होगा 6a के। तो यहाँ से अब अगर हम बोथ साइड कॉस ले लें तो ये होगा कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल टू कॉस 6a। और हम जानते हैं कि हमारे पास कॉस पाई माइनस थीटा जो है ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये आएगा माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 6a, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉस ए जो है ये इक्वल होगा माइनस कॉस 6a के। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास 7a क्या था पाई के इक्वल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4a प्लस 3a जो होगा ये इक्वल होगा पाई के, या फिर हम कहें कि हमारे पास 4a जो है ये इक्वल होगा पाई माइनस 3a के। अब अगर हम बोथ साइड कॉस लें तो क्या आएगा, cos 4a इज इक्वल टू cos पाई माइनस 3a। और हम जानते हैं यहाँ पर कि cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ये आ जाएगा cos 4a इज इक्वल टू माइनस cos 3a, ये आया है यहाँ पर। अब अगर ये वैल्यूज हम पुट करें cos a माइनस cos 2a प्लस cos 3a में, तो ये हो जाएगा cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस cos 6a। तो ये आएगा माइनस cos 6a, देन माइनस cos 2a को हम एज इट इज रखेंगे, फिर हमारे पास ये है प्लस cos 3a। तो cos 3a को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 4a, cos 4a। तो यहाँ से हम अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो ये आएगा cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 6a, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएगा माइनस, ये हमें ठीक इस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था। तो यहाँ से क्या आएगा साइन एन बीटा, तो साइन एन की जगह क्या हो जाएगा 3, बिकॉज 3 टर्म्स हैं, और बीटा की जगह क्या आएगा 2a, बिकॉज 2a का डिफरेंस है सब में, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन बीटा। तो अल्फा की जगह क्या है 2a प्लस एन बीटा, तो एन क्या है 3 और बीटा क्या है हमारा 2a। तो ये हो जाएगा 6a डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा साइन बीटा बाई 2। तो बीटा की वैल्यू क्या है 2a और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 3 इंटू 2a बाई 2, तो ये होगा 6a बाई 2। तो ये आएगा साइन 3a इंटू कॉस 2a प्लस 6a होगा 8a बाई 2, तो ये आएगा 4a होल डिवाइडेड बाय साइन a आएगा यहाँ पर, ये बिकॉज 2a बाई 2 है तो ये a हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है cos a जो है ये इक्वल होता है माइनस cos 6a के, cos 4a जो है यहाँ पर वो इक्वल है cos माइनस 3a के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास
आ जाएगा माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन 3a इंटू कॉस 3a। बिकॉज हमने क्या किया है यहाँ पर कॉस 4a की जगह माइनस कॉस 3a पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय साइन a। ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये आएगा हमारे पास 2 साइन 3a इंटू कॉस 3a। तो ये हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की फॉर्म में है, तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन 6a डिवाइडेड बाय साइन a। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आया था कि पाई माइनस ए इज इक्वल टू 6a। तो 6a की जगह हम क्या रख सकते हैं पाई माइनस ए। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन पाई माइनस ए बाय साइन ए। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये होगा 1/2 साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ए बाय साइन ए। तो यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा और ये आएगा 1/2। तो 1/2 इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।